अपनी बेटी का विवाह 4 स्थानों पर भूलकर भी नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपकी बेटी हमेशा दुखी रहेगी और गरीब रहेगी। राधे राधे मित्रों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल बार फिर स्वागत है। आज हम आपके लिए एक बहुत ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक प्रसंग लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किन स्थानों पर अपनी बेटी का विवाह करने से उसे सुख नहीं मिल पाता। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए इस कहानी को शुरू करते हैं। प्रिय मित्रों, जिनके घरों में बेटियां हैं, जो माता पिता हैं, उनसे हमारा निवेदन है कि इस वीडियो को ध्यान से सुने और इसे अंत तक अवश्य देखें। प्राचीन समय की बात है। एक गांव में एक गरीब मजदूर पिता अपनी बेटी के साथ रहता था। उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, लेकिन उसकी बेटी बेहद समझदार, मेहनती और अपने माता पिता की सेवा करने वाली थी। रोज सुबह मजदूर पिता शहर के एक बड़े सेठ के यहाँ काम करने जाया करता था। उसकी बेटी दोपहर में स्कूल से घर लौटती, कुछ खा पी कर फिर अपने पिता को खाना देने शहर जाती। समय बीतता गया और वह बेटी बड़ी हो गई। वह अब भी अपने पिता के लिए खाना लेकर शहर जाती थी। जब भी वह वहाँ जाती, सेठ उसे देखता रहता और उसकी सादगी, विनम्रता और सेवा भाव से बहुत प्रभावित होता। एक दिन सेठ ने उस लड़की के स्वभाव, सुंदरता और समझदारी को देखकर सोचा कि ऐसी लड़की तो मेरे घर की बहू बननी चाहिए। उसने अपने मन में यह बात ठानी कि वह अपने बेटे की शादी उसी मजदूर की बेटी से कराएगा। उस शाम सेठ ने अपनी पत्नी, सेठानी और बेटे से इस बात का जिक्र किया। उसने कहा, मैं चाहता हूँ कि हमारे बेटे की शादी उस मजदूर की बेटी से हो। वह लड़की बहुत सुंदर, संस्कारी और समझदार है। वह हमारे घर को स्वर्ग बना देगी। यह सुनकर सेठानी और उनका बेटा चौंक गए। उनका अभिमान जाग उठा और बेटे ने अपने पिता से कहा, पिताजी, लगता है आपकी उम्र का असर आप पर दिखने लगा है। आप मेरे विवाह की बात उस गरीब मजदूर की बेटी से कर रहे हैं। वो कहा, और हमारा परिवार कहा? क्या आपको अच्छे और बुरे का फर्क नहीं पता? बेटे की यह बात सुनकर सेठ गुस्से में आ गया और बोला, तुम्हें शायद अंदाजा नहीं है कि कितनी संस्कारी और समझदार लड़की है वो। ऐसी बेटियां घर को स्वर्ग बना देती हैं। मेरी इच्छा है कि तुम उस लड़की से विवाह करो और यही निर्णय रहेगा। लेकिन सेठानी और बेटा इस निर्णय से खुश नहीं थे। सेठ ने उनकी नाराजगी के बावजूद अपने फैसले पर अटल रहते हुए शादी की तारीख तय कर दी। धीरे धीरे यह बात गांव में फैल गई और उस गरीब मजदूर के कानों तक भी पहुंच गई। यह सुनकर मजदूर घबरा गया। उसके मन में चिंता होने लगी कि वह इतने बड़े सेठ के परिवार में अपनी बेटी को कैसे भेजेगा। वह सोचने लगा कि क्या उसकी बेटी उस घर में खुशी से रह पाएगी? क्या वह उस ऊंचे खानदान में खुद को संतुष्ट रख पाएगी? शादी की तैयारियां होने लगी और मजदूर पिता ने अपनी बेटी से इस बारे में बात की। लड़की ने पिता की चिंता को समझते हुए कहा, पिताजी, आप चिंता न करें। मैं आपकी सेवा करती हूँ और हमेशा आपकी बात मानती हूँ। अगर आपकी खुशी इस शादी में है, तो मैं इसे खुशी खुशी स्वीकार करूँगी। शादी का दिन आया। मजदूर की बेटी अपनी सादगी और संस्कारों से सजी पूरे मान सम्मान के साथ उस सेठ के घर की बहू बनकर आई। उसने अपने सौम्यता और मेहनत से सबका दिल जीत लिया। धीरे धीरे वह पूरे परिवार को अपना बनाने में सफल रही। उसके अच्छे व्यवहार और सेवा भाव से सेठानी और उसका पति दोनों का मन भी बदल गया। वे उसे अपना मानने लगे और उसकी इज्जत करने लगे। उस लड़की ने अपने संस्कार और मेहनत से न केवल अपने परिवार का नाम रोशन किया, बल्कि उस घर में खुशी और समृद्धि भी लेकर आई। सबको यह समझ आ गया कि अच्छाई और सच्चे संस्कार से बड़ी कोई संपत्ति नहीं होती। जब उस गरीब मजदूर की बेटी की शादी धूमधाम के साथ संपन्न हुई और सेठ अपनी बहू को बड़े मान सम्मान के साथ अपने घर लाया, तब उस गरीब पिता ने अपनी बेटी को विदा करते समय उससे एक ही बात कही, बेटी, चाहे कुछ भी हो जाए, मगर मेरी पगड़ी, मेरा मान और मेरा सिर कभी भी नीचा नहीं होना चाहिए। वहाँ जाकर तुम हमारा और अपने परिवार का नाम रोशन करना। यह सुनकर बेटी ने नम आंखों से पिता को विदा किया और अपने ससुराल चली आई। परंतु ससुराल में कदम रखते ही उसका सामना एक अलग ही दुनिया से हुआ।
उसकी सास, जो अपने बेटे के जबरन इस शादी के खिलाफ थी, बहू का कोई सत्कार नहीं करती थी। हर दिन उसकी सास उसे ताने देती, उसकी गलतियां निकालती और उसका पति भी उससे दूरी बनाए रखता। वास्तव में सेठ का बेटा किसी और लड़की से प्रेम करता था और उसी से शादी करना चाहता था। उसने अपनी माँ को बताया कि वह लड़की बहुत सुंदर है, मानो स्वर्ग से अप्सरा उतरी हो। साथ ही वह अमीर परिवार से थी और शादी में खूब दहेज लेकर आती। यह सुनकर उसकी माँ ने कहा, तुम्हारे पिता के रहते हम ऐसा कदम नहीं उठा सकते, पर अब जब तुम्हारे पिता इस दुनिया में नहीं हैं, तो हमें कुछ करना होगा। फिर सास और बेटे ने एक साजिश रची। अचानक सास और पति का व्यवहार उस मजदूर की बेटी के प्रति बदलने लगा। वे उससे मीठी मीठी बातें करने लगे, उसकी बहुत इज्जत करने लगे और यहाँ तक कि उसका पति भी अब उससे प्रेम दिखाने लगा। वह बहू इस बदलाव से चकित हो गई और सोचने लगी कि शायद समय के साथ उनकी आंखें खुल गई हैं और अब उन्हें उसकी असली कद्र समझ में आ रही है। परंतु असलियत कुछ और ही थी। धीरे धीरे यह बदलाव उसके जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा बनने जा रहा था। प्रिय मित्रों, यह समझना बहुत जरूरी है कि बेटी का विवाह ऐसे स्थान पर न हो जिससे उसका जीवन और खुशियाँ प्रभावित हों। जीवन भर का रिश्ता है और इसमें सोच समझकर कदम उठाना चाहिए। तो आइए जानते हैं ऐसे कौन से स्थान हैं जहां अपनी बेटी का विवाह भूलकर भी नहीं करना चाहिए। सबसे पहले, बेटी का विवाह बहुत नजदीक या बहुत पास में नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से रिश्तों में कटुता आ सकती है। जब भी बेटी पास में ही रहती है तो मायके और ससुराल के रिश्तों में दूरी नहीं रहती, जिससे एक दूसरे के प्रति सम्मान का भाव कम हो जाता है। जो प्रेम और आदर होना चाहिए वह घटने लगता है। अक्सर बहुएं या परिवार के सदस्य कहने लगते हैं कि यह तो रोज ही मायके चली आती है, इससे बेटी के मान सम्मान में कमी आती है और परिवार की मर्यादा को ठेस पहुंचती है। इसलिए बेटी का विवाह बहुत पास में नहीं करना चाहिए। दूसरा, बेटी का विवाह बहुत दूर भी नहीं करना चाहिए। बहुत दूर होने से बेटी को कई बार मायके आने जाने में समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। लंबी दूरी की यात्रा के कारण किसी अनहोनी या तकलीफ का भी डर बना रहता है। आने जाने में परेशानी होती है और बेटी मायके में उतना समय नहीं बिता पाती जितना उसे चाहिए। इसीलिए दूरी इतनी होनी चाहिए कि बेटी जब चाहे अपने मायके आ जा सके, लेकिन बहुत दूर न हो। तीसरा, कभी भी बेटी का विवाह बहुत अमीर या धनी परिवार में नहीं करना चाहिए, जहां मायकाल पक्ष और ससुराल पक्ष के बीच अत्यधिक असमानता हो। ऐसा होने पर बेटी को अपने ससुराल वालों से ताने सुनने पड़ सकते हैं, जैसे तुम्हारे पिता ने हमें कुछ नहीं दिया या तुम क्या लेकर आई हो। इन बातों से बेटी को मानसिक कष्ट होता है और उसका आत्मसम्मान आहत होता है। इसलिए बेहतर यही है कि अपनी बेटी का रिश्ता ऐसे परिवार में करें जो आर्थिक स्थिति में आपके समान हो। अंत में, विवाह के समय यह देखना भी जरूरी है कि लड़का और उसका परिवार आपके समान जाति, कुल, गोत्र से हों और उनके संस्कार मिलते हों। किसी भी रिश्ते को निभाने में समानता बहुत मायने रखती है। लड़के का आचरण, उसका व्यवहार, परिवार की प्रतिष्ठा और जीवन में उसके उद्देश्य क्या हैं, यह सब बातों का ध्यान रखते हुए ही विवाह तय करना चाहिए। प्रिय मित्रों, विवाह सिर्फ एक रिश्ते का बंधन नहीं है, यह हमारी बेटियों का जीवन है। उन्हें खुश और सुरक्षित महसूस कराना हमारी जिम्मेदारी है। बेटियों का विवाह सोच समझकर ही करें, क्योंकि यह उनका भविष्य और जीवन दोनों संवारता है। रिश्तों में प्रेम और सम्मान तभी बना रहता है जब दूरी और नजदीकी में संतुलन हो। ससुराल और मायके की बीच सम्मान का भाव बनाए रखना ही रिश्तों को मजबूत करता है। दूरी में बसे मायके की मिठास रिश्तों को नए आयाम देती है। बेटियों को वहां ब्याहे जहां वे प्यार और सम्मान की छाव में फल फूल सकें। असमानता का बोझ उठाना किसी भी बेटी के लिए कठिन होता है। समतुल्य रिश्ता ही आदर्श होता है। विवाह संबंधी निर्णय लेते समय जाति, गोत्र और कुल की परंपराएं भी ध्यान में रखना आवश्यक है। अच्छा जीवन साथी वही होता है जो अपने विचारों और संस्कारों में हमारी बेटी के साथ तालमेल बिठा सके। बेटियों का सम्मान तभी सुरक्षित रहता है
जब परिवार का चयन समझदारी से किया जाए, रिश्तों में समानता ही वह आधार है जो बेटी के जीवन में खुशियों की नींव रखती है।